हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे है और मैं कोलकाता में रहता हूँ दोस्तों। तो जिस तरह से मैं एंजाइटी, आपने थंबनेल में जो देखा है कि एंजाइटी के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे लगभग 7-8 साल से एंजाइटी है। तो एंजाइटी दोस्तों कोई बीमारी नहीं है और ये कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये मन का विकार है। जैसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इससे आपको क्या होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कोई अगर समझाता भी है तो वो समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है दूसरे जगह में डाइवर्ट है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आपका चिड़चिड़पन रहेगा, माथा में पूरा चिड़चिड़ापन, कभी पेट में दर्द, कभी माथा में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी उल्टा फुल्टा सब आपका शरीर में लगा रहेगा दोस्तों। और इससे क्या है कि एंजाइटी ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, बहुत लोगों का। जैसे मैं ही उदाहरण हूँ दोस्तों। जैसे मेरा ज़िंदगी आज बर्बाद हो चुका है। लगभग मैं 8 साल से इस एंजाइटी से जूझ रहा हूँ। एंजाइटी बीच में ठीक हुआ था दोस्तों। लगभग आज से 8 साल पहले एंजाइटी मुझे अटैक हुआ था। तो 8 साल के बाद में तकरीबन 3 साल तक मैं एंजाइटी से जूझा। 3 साल के बाद में मेरा शादी हो गया। शादी हो गया तो शादी होने के लगभग 6 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में मेरा एंजाइटी ख़त्म हो गया और मैं ठीक हो गया। मुझे कोई दवाई ववाई नहीं चल रही थी, पूरा सब कुछ स्वस्थ हो गया, बढ़िया हो गया। और लगभग शादी के 6 महीने के बाद में एंजाइटी ख़त्म हुआ, दवा छोड़ दिया। उसके फिर लगभग 2 साल तक मैं ठीक रहा। क्या नाम बताया? विक्की भी है क्या कोई? गेट पे जो बैठता जी, तो फिर एंजाइटी मुझे हुआ था। तो ये सब का चक्कर में पढ़ना, आदमी कोई पढ़ना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन ज़बरदस्ती हो जाता है। मतलब क्या कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, गलत गलत चीज़ सोचते हैं दोस्तों, बिना मतलब का बेवजह का आप सोचते हैं, बेवजह का टेंशन लेते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो दिमाग है, जो बचपन से हमेशा एक चीज़ सोचता था कि अभी खाना खाना है, उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद ये करना, वो करना, वो करना, लेकिन आप अचानक से टेंशन लेते हो तो वो स्ट्रेस में बदल जाता है दोस्तों। फिर उसका रनिंग होने लगता है। तो उसके बाद में फिर आप जो भी करते हो, दिमाग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो उसके वजह से फिर स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है। स्ट्रेस में होने वाली क्या क्या दिक्कत है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई अगर कोई समझाना चाहता है तो आपको समझ नहीं आएगा, दिमाग से बाहर निकल जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपको पेट में कभी दर्द होता है तो आपको टेंशन हो जाएगा कि साला मेरा पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको लेकर के आप बहुत गंभीर हो जाएगा दोस्तों। कभी सीना में दर्द होगा तो सोचेगा अरे भाई ये तो हार्ट अटैक का सिम्टम्स है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर एंजाइटी में हो तो ये आपका मन का भावना है। अगर आप किसी को देख लेते हो, अगर अगल बगल पड़ोस में देख लेते हो, तो आप सोचते हो कि चला मुझे भी हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये मन का भावना ही है दोस्तों। तो एंजाइटी में कभी घबराना नहीं है। बेचैनी भी होता है, टेंशन भी होता है, घबराहट होता है, अटैक भी होता है। अटैक का मतलब कैसे होता है दोस्तों, कभी अचानक से आपका जो है हार्ट बीट बहुत तेज़ लगेगा, कभी आपका जो है ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब शरीर में मतलब धक 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 सीना बहुत ज़्यादा करने लगेगा। तो आप बढ़िया साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। और एंजाइटी को ठीक करना अपना हाथ में है दोस्तों, इसको खुद से ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई दवा आपको ठीक नहीं करेगी। एंजाइटी कभी भी आपका दवा को आपके एंजाइटी का जो दवा है, एंजाइटी को कभी ठीक नहीं करता है। ये चीज़ आप मान के रखो। एंजाइटी आप खुद से ठीक करोगे, एंजाइटी का दवा आपको कभी ठीक नहीं करेगी। एंजाइटी का दवा आपको और एंजाइटी बनाती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एंजाइटी का दवा आपको मिला तो एंजाइटी का दवा में 100% टू 75% जो दवा आपका होता है वो नींद का ही दवा होता है। अगर नींद का दवा आपको उसमें दे दिया तो आप सोए रहोगे और सुबह उठोगे और लेट से उठोगे, मन में आनंद नहीं रहेगा, पूरा चिंता बना रहेगा, शरीर फ्रेश नहीं लगेगा, डिप्रेस रहोगे, कुछ काम करने में इच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा मतलब सोचे कि डिप्रेशन से और एंजाइटी से दूर रहे। एंजाइटी से किस तरह से आप दूर रह सकते हो दोस्तों, जैसे अच्छे लोगों से मिले, फालतू लोगों के पास टाइम ना दे, फालतू जगह पर ना जाए, अच्छी चीज़ सोचे, अच्छी किताब पढ़े, अच्छी गाना सुने। ये सब चीज़ से आपका ठीक हो सकता है दोस्तों। जैसे आज मैं एंजाइटी में हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैं रात को सोने जाता हूँ, नींद नहीं आता है। नींद का दवा मुझे मिला हुआ है, वो नींद का दवा खाता हूँ, सोता हूँ, जल्दी नींद नहीं आएगा, तब पर भी जल्दी नींद नहीं आएगा। उसके बाद में फिर मुझे 3-4 बजे नींद आएगा दोस्तों, सुबह 3-4 बजे। अब 3-4 बजे नींद आएगा तो मैं उठूँगा कब? सुबह उठने में मुझे लगभग दोपहर के 10-11 बज जाता है दोस्तों। अब 10-11 बजे उठूँगा तो मैं काम क्या करूँगा? मेरे घर के सब लोग चिंतित हैं, सब लोग परेशान हैं। आज इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से दोस्तों लगभग मैंने अपने ऊपर में 1.5-2 लाख रुपया खर्च कर चुका है। आप सामने देख सकते हो, मुझे भी देख सकते हो, ये जो मेरा पसीना निकाला बिना मतलब का पसीना, हालांकि गर्म है लेकिन इतना भी पसीना नहीं निकलना चाहिए। ये सब एंजाइटी का ही लक्षण है। आप देख सकते हो बिना मतलब का पसीना चला दोस्तों, देख रहे हैं, ये सब
बिना मतलब का एंजाइटी, मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। अब सुबह 11 बजे, दोपहर को 11 बजे उठते हैं दोस्तों, काम करने का भी इच्छा करता है, लेकिन काम मिलता नहीं है ठीक से, क्या करें, बहुत मजबूरी है। तो इसलिए मैं अपना दर्द जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आप जो सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी एंजाइटी से ही परेशान है, लेकिन लड़ो दोस्तों इससे, और इससे कभी हारो मत। आज नहीं तो कल सक्सेस हो गए, और पास होना ही हम लोग को है, इसलिए टेंशन वाले अच्छी अच्छी वीडियो देखें, अच्छी अच्छी बातें सुने और भागवत कथा सुने। ये सब सुनने से बहुत हौसला मिलता है दोस्तों, और माइंड को बहुत फ्रेश होता है। इसलिए कभी भी एंजाइटी से डरना नहीं। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये मन का विकार है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपको मिलता है। एंजाइटी इसको कहते हैं। ऐसा कोई एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है एंजाइटी, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों, खाली मन का विकार है। और एंजाइटी के बारे में मैंने क्या क्या रिपोर्ट करवाया है, क्या क्या मैंने अपने शरीर में, जो मेरे ऊपर जो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो मैंने अपने ऊपर खर्चा किया दोस्तों, इसको अगर जानना है किस तरह से मैंने डॉक्टर को दिया है, किस तरह से मैंने ये करवाया वो करवाया, हॉस्पिटल दौड़ाया, तो आप हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।